हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 8.2 है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का हर एक क्वेश्चन डिटेल में कंसेप्ट को क्लियर करते हुए समझेंगे। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, तो आप इसको लास्ट तक पेशेंस के साथ देखिएगा ताकि 8.2 का आपका कोई भी समस्या नहीं रहे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, sin 60 cos 30। इसका वैल्यू निकालना है हमें। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, वैल्यू को इवेल्युएट करना है कि क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए आपको इसका वैल्यू, रेशियोज का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये रेशियो का वैल्यू जो है वो आपको बुक में टेबल में दिया हुआ है, और यदि आपको वहां से याद नहीं हो रहा है तो इससे पिछले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने ट्रिक बताया कि कैसे इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल का इस्तेमाल करके इसके वैल्यू को रख लेते हैं। आप टेबल याद कर लेना या ट्रिक सीख लेना, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे sin 60 है, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो आप बुक में देख लेना। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने टेबल लिख रखा है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस, अब क्या करना है, sin 30 है तो sin 30 का वैल्यू पुट कर देंगे। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो √3 × √3 3 हो गया, और 2 × 2 4, 3/4 हो गया ये टर्म। और दूसरा वाला टर्म जो है हमारा 1 × 1 1, 2 × 2 4। अब इसको सिंपल हम लोग ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो हमें एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। 3 + 1 4/4, कट के कितना आ गया बच्चों 1। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। तो उसमें हमें क्या ध्यान देना है, सारा खेल इसमें इस टेबल का है। ये टेबल आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू है उसको जरूर याद रख लीजिएगा। अगर याद नहीं होता है तो ट्रिक सीख लीजिएगा जो मैं इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो में बनाया हूं। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है बच्चों, तो 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 tan² थीटा 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो फिर हमें करना क्या है, tan 45 का वैल्यू पुट करना है, यहाँ cos 30 का वैल्यू पुट करना है, यहाँ sin 60 का वैल्यू पुट करना है। तो पुट करते हैं। 2 tan² है तो 2 हमने लिख दिया आगे। tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया, cos² 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस का साइन है, sin² 60 है, sin 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2। तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं √3/2 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये √3/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर दोनों को माइनस करना है, तो ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 2 × 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 2 × 1 कितना आ गया बच्चों 2। तो 1 का 2 का आंसर क्या होगा 2। क्लियर है, बहुत ही आसान है। वैल्यू अगर याद है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का तो इस एक्सरसाइज से आसान कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वन का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, तो cos 45 डिग्री बाई sec 30 cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हमें करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है।
cos 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो यहां हम टेबल से देख लेते हैं। अब याद रखना 1/√2 बाई sec 30 है, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec 30 है, तो cosec 30 का वैल्यू होता है बच्चों 2। तो हमने यहां पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको 1/√2 ऊपर में है, नीचे में हम लोग एलसीएम लेके जरा सॉल्व कर लेते हैं। 2 के नीचे 1 लगा देते हैं, तो √3 और 1 का एलसीएम हो गया √3, ये हो गया 2 प्लस 2√3। अब क्या होगा? तो 1/√2, ये नीचे वाला पलट जाएगा, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो, और ये √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2√3 नीचे होगा। तो ऊपर का वैल्यू क्या आ गया? √3, नीचे का वैल्यू क्या होगा? √2 से जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2√2 प्लस 2√6। यही बच्चों हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अब 1 का 4 देख लेते हैं। वन के 4 में है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 cosec 60 डिग्री बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, बस वैल्यू देखेंगे टेबल से और भर देंगे। आपको याद होना चाहिए, टेबल वहां मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, इस वैल्यू को आपको याद कर लेना होगा और वैल्यू को यहां पुट करना होगा। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 पुट कर दिया। tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री है, cosec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, यहां 2/√3 रख दिया, अपॉन में sec 30 डिग्री, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 का वैल्यू होता है बच्चों कितना? तो 1 होता है, तो 1 पुट कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? ऊपर वाले को पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को भी एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो 1 2, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, 2 1 और √3 का एलसीएम हो गया 2√3। तो यहां पे हो जाएगा √3 प्लस 2√3 प्लस माइनस, और ये हो गया 4। अब नीचे का देखते हैं, नीचे में भी एलसीएम होगा 2√3, तो ऊपर में आएगा 4 प्लस √3 माइनस नहीं प्लस 2√3। अब ये 2√3 कट गया बच्चों, तो अब क्या होगा इसका वैल्यू? √3 प्लस 2√3 ऐड होके हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 2√3 और √3 ऐड होके ये भी 3√3 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3√3 माइनस 4 बाई 4 प्लस 3√3। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 4। अब 1 का 5 देख लेते हैं। वन का 5 में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहां भी हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। 5 cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो 2/√3 लिख दिया, इसका स्क्वायर
माइनस tan45 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1, नीचे में क्या होगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्लियर है। तो ऊपर में आ गया 5/4 और यहां पे हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 16/3 माइनस 1, नीचे में 1/4 और 3/4 को जब ऐड करेंगे तो 4/4 होगा और वो कट के आ जाएगा 1, तो नीचे का तो अब कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर में जोड़ लेते हैं एलसीएम लेके, 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, तो ये 15 यहां पे प्लस 64 माइनस 12 12, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 79 माइनस 12/12, तो ये माइनस होके कितना होगा 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, ठीक है, /12, तो आंसर हो गया बच्चों 67/12। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहे तो 7/12 होगा। क्लियर है बच्चों? तो पहला जो क्वेश्चन था इसके 5 पार्ट्स थे, पांचों पार्ट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब सेकेंड जो है वो एमसीक्यू है, तो इसको भी बना के ही देखना पड़ेगा, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों 2 का फर्स्ट में क्या है, तो 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा वैल्यू पुट कर देंगे। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस, यहां भी tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2/√3, नीचे में क्या होगा, तो ये होगा 1 प्लस 1/3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा। अब इसको एलसीएम लेके नीचे का सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर में तो 2/√3 ही रहेगा, नीचे में अगर एलसीएम लेंगे 3 तो ये होगा 3 + 1, यानी ये हो जाएगा 2/√3, इसको पलट देंगे तो 3/4 हो जाएगा, इससे ये 2 बार में कट गया, यानी 3/2√3 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? अब इसको रेशनलाइज भी आप कर सकते हैं, जब भी डिनोमिनेटर नीचे में हो तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोग रेशनलाइज कर दें, इसको √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 कितना 6, तो इससे ये कट गया 2 बार में, तो आंसर आ गया √3/2। ठीक है, तो जब भी नीचे में अगर स्क्वायर रूट हो तो हम लोग उसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो √3/2 अब किसका वैल्यू होता है ये देखना है, क्या साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू देखते हैं √3/2 होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला ही आंसर हमारा सही हो गया, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, जो कि हमारा √3/2 आया था इसको सॉल्व करके, और ये ऑप्शन में दिया है साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू जब हम देखते हैं तो साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया बच्चों। ठीक है, तो हमें पता है कि tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसको 1 का स्क्वायर कर दिया बाई 1 प्लस, ये भी 1 का ही स्क्वायर होगा, तो 1 - 1 और नीचे में हो गया 1 + 1, यानी ऊपर में 0 नीचे में 2, 0/2 0 हो गया। तो 0 किसका वैल्यू होता है इस चारों में से, क्या tan 90 का वैल्यू 0 होता है, या फिर 0 यहां ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। फाइंड करेंगे इसको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसका कोई वैल्यू ऑप्शन ले ले, एक तो तरीका है कि ऑप्शन से हम लेके पुट कर ले, सपोज दैट मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है, तो 0 जरा पुट करके देखते हैं, तो ये sin 2a, अगर a का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा,
साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और यहां पे अगर पुट कर दे 2 इंटू साइन ए, यानी साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो 2 इंटू 0 0, यानी साइन 0 अगर ए का वैल्यू 0 रखते हैं तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। 0 पे सेटिस्फाई हो गया ना, एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ गया। हमने ऑप्शन से लिया, एक वैल्यू को चेक किया, अगर ये नहीं होता तो दूसरा वाला चेक करते, 30 रख के देखते, फिर भी नहीं होता तो 45, फिर 60 रख के देखते। तो इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि किस एंगल के लिए साइन 2a का वैल्यू 2 साइन a के बराबर होगा। तो 0 डिग्री पे ही ऐसा हो जा रहा है। ठीक करते हैं, ये है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है हमें। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था। तो ऊपर में आ गया 2/√3 और नीचे में हो गया 1 माइनस 1/3। अब इसको जरा एलसीएम लेके नीचे को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में तो 2/√3 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 माइनस 1, यानी ये हो गया 2/√3 इंटू 3/2। अब इसके साथ कट गया तो ये हो गया 3/√3। अब इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, नीचे में √3 है तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा और √3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो √3 जब आ जाएगा तो √3 किसका वैल्यू है इसमें हम लोग देख लेते हैं। क्या cos 60 का वैल्यू √3 होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। sin 60 का वैल्यू देखते हैं, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये भी नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू देखते हैं, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, और यही हमारा √3 आया था। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें ये क्लियर दे दिया है कि a बड़ा है b से। तो हम क्या करते हैं, ये फाइंड करते हैं कि आखिर tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, वही a प्लस b का वैल्यू होगा, क्योंकि ये tan a प्लस b का ही तो वैल्यू दिया है √3। तो tan का वैल्यू √3 कब होता है, जब 60 डिग्री होता है, यानी a प्लस b, या एक लाइन और लिख लेते हैं उसके बाद करेंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, यानी a प्लस b कितना हो गया, a प्लस b 60 डिग्री है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है बच्चों। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहां लोग लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है, यहां से क्लियर हो गया ना। आखिर ये 1/√3 जो वैल्यू दिया है tan का, वो 60 डिग्री पे होता है, इसका मतलब ये जो थीटा है वो 30 डिग्री के ही बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको सिंपल अगर हम ऐड कर दें तो ये कट जाएगा, ये 2a इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना होगा बच्चों 90/2 कट के 45 डिग्री, यानी एंगल a हो गया 45 डिग्री। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम लोग, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर दे तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री है, तो b इक्वल टू कितना होगा 60 माइनस 45 डिग्री, यानी 15 डिग्री। तो दोनों का आंसर निकल गया, a हमारा हो गया 45 डिग्री और b हो गया 15 डिग्री। यही फाइंड करना था कि a और b क्या होगा। क्लियर है बच्चों। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये पूरा भी हो गया, ये पूरा भी हो गया, और ये जो है ये सब ट्रू फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो इसमें क्या है, साइन थीटा इंक्रीज करेगा ना तो थीटा भी इंक्रीज करता है, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, कॉस थीटा में इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा में अगर थीटा बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू गिरेगा। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स का तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था
वो सारा मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आपके पूरे 10th की तैयारी जो है इस चैनल पे कंप्लीट किया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।